Hello bachcho, let's read this question. The question says that photoelectrons are ejected from a surface when light of wavelength lambda is equal to 550 nanometer is incident on it. The stopping potential for such electron is Vs1 is equal to 0.19 volt. Suppose that the radiation of wavelength lambda is equal to lambda 2 is equal to 190 nanometer were incident on the surface. Calculate the stopping potential V2. सो इस क्वेश्चन में एक सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए 550 नैनोमीटर की लाइट इंसिडेंट होती है एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर दैट इलेक्ट्रॉन इज 0.19 वोल्ट। एंड अगर सरफेस पे 190 नैनोमीटर की लाइट इंसिडेंट हो सरफेस पे तो इलेक्ट्रॉन की स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, यही हमें क्वेश्चन में बताना है। सो पहले हम क्वेश्चन का की कंसेप्ट समझ लेते हैं। दैट इज की कंसेप्ट ऑफ आवर क्वेश्चन इज that is photoelectric equation. Photoelectric equation ये हमारे क्वेश्चन का की कंसेप्ट है। ये होता क्या है, दैट इज EV इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा माइनस 5 where E is the charge on electron, V is the voltage, H is the Planck constant, C is the speed of light, lambda is the wavelength of light and phi is the work function of the surface. So ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होता है। यही हमारे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है। सो नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सो क्वेश्चन में हमें लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी दी गई है, दैट इज लैम्डा 1 इज इक्वल टू 550 नैनोमीटर एंड V1 की वैल्यू कितनी दी गई है, दैट इज V1 इज इक्वल टू 0.19 वोल्ट एंड लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी दी गई है, दैट इज लैम्डा 2 इज इक्वल टू 190 नैनोमीटर एंड V2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में बताना है। सो इन वैल्यूज को हम अपने इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। दैट इज यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, E इंटू 0.19 ये हमारा वोल्टेज है इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा 1 दैट इज 550 नैनोमीटर माइनस 5। लेट ये हमारा इक्वेशन 1 है एंड सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, E इंटू V2 इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा 2 दैट इज ये हमारा क्या है 190 नैनोमीटर माइनस 5। लेट ये हमारा इक्वेशन 2 है। सो हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से माइनस कर देते हैं। दैट इज सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। सो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज E V2 माइनस 0.19 इक्वल टू HC अपॉन 190 नैनोमीटर माइनस HC अपॉन 550 नैनोमीटर। ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा। सो नेक्स्ट फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। सो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, V2 माइनस 0.19 इज इक्वल टू HC एंड E हमारा नीचे चला आएगा, E ब्रैकेट 1 अपॉन 190 नैनोमीटर माइनस 1 अपॉन 550 नैनोमीटर। सो नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। दैट इज V2 माइनस 0.19 इज इक्वल टू HC अपॉन E ब्रैकेट 1 अपॉन 190 नैनोमीटर। सो जब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हमारा 10 टू द पावर माइनस 9 कॉमन आ जाएगा। सो ये हमारा बाहर आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 9 एंड ये हो जाएगा हमारा मीटर में 190 मीटर एंड सिमिलरली हमारा 550 मीटर। सो इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। सो इसका हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 10,450। सो ये कितनी बार जाएगा हमारा 55 माइनस ये हमारा 19 पर जाएगा 550 से। सो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, V2 माइनस 0.19 इक्वल HC अपॉन E इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 इंटू 36 अपॉन 10,450। सो नेक्स्ट अब अपनी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। सो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज V2 माइनस 0.19 इक्वल टू H की वैल्यू क्या होती है प्लैंक कांस्टेंट की, दैट इज 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल
एंड सी की वैल्यू क्या होती है हमारी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू 36 अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड ये हमारा 10⁻⁻9 हो जाएगा इंटू 10,450। सो नेक्स्ट इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ से हमारी V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V2 माइनस 0.19 इज इक्वल टू 4.26 वोल्ट एंड यहाँ से हमारा फाइनली V2 क्या आ जाएगा, V2 इज इक्वल टू 4.26 प्लस 0.19 वोल्ट, that is V2 is equal to 4.45 volt, which is approx equal to 4.47 volt. सो ये हमारा V2 का फाइनल आंसर है। सो ये हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। सो हमारा ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। आई होप ये आंसर आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।